करोगे, ठीक है आप करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका दिवाली में एक इन्होंने मेरे पिछले कंपनी में, मैं पिछले बोलूँगा, तो पिछले कंपनी के एचआर में, मेरे पिछले कंपनी के एचआर ने हमको एक ईमेल डाला, दिवाली है दोस्तों, दिवाली है और इस दिवाली बड़ा फंडे है, अंताक्षरी खेली जाएगी, टीम छैया छैया वर्सेस टीम ओए ओए। और दोस्तों कितना भी कोक स्टूडियो सुन लो, कितना भी अरिजीत सुन लो, कितना भी ओल्ड वर्सेस न्यू मैशअप सुन लो, जब ये लोग बोलते हैं लेके करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम माही माही मुंडेर पे तेरी बोल, यही गाना याद आता है। और उसमें जेंट्स लोग गा रहे हैं पैरों में बंधन है ये पायल का शो। और एचआर और एडमिन ने गाजर हलवा स्टॉल अरेंज किया है पीछे, तो वहाँ एम्प्लॉइज वेयर इज द गाजर हलवा, वेयर इज द गाजर हलवा, दिनों से गाजर हलवा, एडमिन वाला बोला हे गाजर क्या हलवा, हाँ उतरो सर गालियाँ उसको गालियाँ। इनके पास एक अवार्ड होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिलता है? एनी गेसेस? एचआर एक्सपेक्ट करता है कि जो उनके मेल्स को लास्ट टाइम का डायलॉग है देता है, उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दिया जाएगा। किसमें? एडमिन डिपार्टमेंट को अवार्ड मिलता है। बताओ, एडमिन डिपार्टमेंट पूरी सर्विस होता ही है, तो इसलिए एडमिन डिपार्टमेंट रात को जो लोग ईमेल आते हैं, तो एडमिन डिपार्टमेंट रात को एक्टिव रहती है, क्योंकि चैट पे उनका कुछ ना कुछ चलते रहता है, हेलो सोना, हेलो बेबी, कुछ ना कुछ आपको डाक से हो जाएगा, तो इसलिए वो लोग बड़े एक्टिव रहते हैं। इसके बाद एचआर का और एक बहुत बड़ा इवेंट होता है टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। उसमें आपको कलीग्स के साथ बैठे, उन कलीग्स के साथ जिनके साथ आपको कुश्ती करनी है, खास करके वो आदमी जो आपको 6:30 बजे बुलाया गया हुआ है तो आपको टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए आपको जाना। टीम बिल्डिंग एक्टिविटी में पिछले 5 साल से पिछली कंपनी मुझे मेरे पिछली कंपनी का एचआर मुझे लेके जा रहा है रानी बाग ज़ू। वहाँ पे एडमिन है, वहाँ पे एडमिन सभी को 2-2 बिस्लरी की बोतल और 2 पार्ले जी का तलो बच्चों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलो। तो वहाँ पे आप देखोगे कि ज़ू में ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है कि जो जैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है वो एडमिन पेज के उधर खड़े हैं। तो सबसे पहले आपके बॉसेस लाइन के वहाँ खड़े रहेंगे, क्योंकि ये दोनों को धाटने की आदत है। तो वो लाइन के बाजू में, उसके बाजू में और एक है, वहाँ पे जो बॉस के चमचे रहते हैं वो डॉगीज का स्टॉल है, वो दहाड़ का है पीछे आगे पीछे एक बंदर का भी स्टॉल है, बंदर का स्टॉल है, वो एम्प्लॉइज होते हैं जो खाली मजे लेते हैं ऑफिस। और एक स्टॉल है, उसके बाद और एक केज का पिंजरा है, वहाँ पे हिप्पोपोटेमस पड़े हैं, वहाँ पे पता नहीं एडमिन क्यों पड़ा है। और चलो वो छोड़, उसके बाद पता नहीं हम लोग देख रहे कि एचआर और ये कितने ब्यूटीफुल रैबिट्स है, वो उनको गाजर दिखा रहे, गाजर दिखा रहे। तो बेसिकली आपको पता है कि हर कोई अपने स्टॉल पे, वहाँ पे एडमिन का बंदा है, तो एडमिन का बंदा वहाँ पे है, वो बोल रहा है बॉस बिस्किट्स, वो बिस्किट लेके आया कि मैं उसको शेर को बिस्किट खिलाऊंगा। मैं बोला वो शेर है, शेरू नहीं। और बोलता नहीं मैं तो टाइगर बिस्किट लेके आया। एचआर की भी दोस्तों 3 सीजन होती है, उनको बहुत काम रहता है, दिस इज जॉब, बहुत काम रहता है। सबसे पहला एचआर के लिए काम है रिक्रूटमेंट में आपको चाहिए एम्प्लॉय का एक ही है अस्त्र, Ctrl+C + Ctrl+V = माय CV। तो आप CV नौकरी पर डालते हो। एक दिन मेरे पिछले कंपनी के एचआर ने मुझे फोन कर दिया और मुझे फोन करके बोला आपका जो CV हमने नौकरी पे देखा, बड़े टैलेंटेड हो, आप हमारे साथ काम क्यों नहीं करते? मैं मेरे एचआर को बोला अरे मैं आपके साथ ही हूँ। अच्छा तो काम भी कर लो। तो इनके इंटरव्यू क्वेश्चंस जो होते हैं दोस्तों, आई डोंट नो व्हाट्स द यूज ऑफ इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, दे आर लाइक साजिद खान फिल्म्स, दे हैव नो रेलेवेंस। फर्स्ट क्वेश्चन, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। विजय दीनानाथ और झिलक मडवा। देयर इज योर होम टाउन चंडीगढ़, रोडीज का ऑडिशन देके आप यहाँ बोलो क्या कर लोगे? चंडीगढ़
एक्चुअली जो बेहर चंडीगढ़ वही बॉर्डर है ना, चंडीगढ़ कनाडा का उधर। तो उसके बाद वी विल आस्क यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, where do you see yourself 5 years from now? In this company I see myself in jail. क्योंकि किसी ना किसी का मर्डर होना है मेरे से। उसके बाद they will ask you a lot of questions. They will ask you okay और हम भी कई बार क्लीशे देते हैं, we will give you lot of traveling opportunities. उनके भाई को नहीं पता था मीरा रोड से बांदर आना है, करना है। सबसे बेस्ट हम भी है ना जो अच्छा हाउ मच मनी डू यू नीड, मैम आई डोंट वर्क फॉर मनी। बाद में 6 महीने के बाद भाई इतने पैसे में इतना अकाउंट नहीं होता। तो इसलिए इट डिपेंड्स। और सबसे पहले एंड में एम्प्लॉइज भी जोश में आ जाते हैं एचआर इंटरव्यू, अरे आई हैव फायर इन द बेली, अरे उसको फायर इन द बेली नहीं पाइल्स बोलते हैं। So सबसे पहले so this is the main season। अब आता है सबसे important season। दोस्तों कितने लोग अप्रेजल से पीड़ित हो, हाथ उठाएंगे, ताली बजाएंगे। कोई भी ताली बजा रहा है, सब खुश पिछले कंपनी में। So अप्रेजल बहुत अच्छा सीजन होता है दोस्तों। मेरा अप्रेजल हुआ, मेरे एचआर ने मुझे अंदर बुलाया, अंकित दिस इज योर अप्रेजल, ओके यू आर नॉट सपोज्ड टू शेयर विद एनीबॉडी। मैं उसको बोला भाई तूने किसी के साथ शेयर नहीं किया ना, ये अप्रेजल का लेटर में मेरे डैड को दिखा देगा। डैड ने बोला भाई तू बाजू में मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास का धंधा लेना चालू कर दे, 100 रुपए का आता है तो उसको बिकेगा। अभी इन्होंने मेरी 5% सैलरी बढ़ाई, मेरा एम्प्लॉय बोलता है और नेक्स्ट 20% मोर देन मी, उसको 4% मिलता बिकॉज़ इट्स ऑल रिलेटेड। तो ये एक होता है मेरा पहले टैक्स स्लैब ये था, इन्होंने 5% बढ़ा के अब मेरा टैक्स स्लैब हो गया है ये। अब मुझे पहले से भी कम सैलरी मिल रही है, पहले से भी कम सैलरी मिल रही है दोस्तों। और आप सोच नहीं पाएंगे, मैं मेरे सपने चौकन्नाचूर हो गए। मेरे को पहले नाइकी का जॉर्डन शू खरीदना था, अब मैं कुर्ला स्टेशन पे निकी जनार्दन एयर बनिया। अप्रेजल के खास एक बार मुझे अचानक पहले कंपनी में था 18,000 रुपीस। अरे मैं बोला इससे ज्यादा तो मेरा ड्राइवर कमाता है। तो बोलते यू नो उसके पास स्किल्स है ना, बड़ा पॉइंट, बट आपको तो नहीं बोलना चाहिए, आप तो एचआर हो ना। So with this I mean अप्रेजल और सबसे लास्ट में आता है, इट्स अ वेरी पेनफुल सीजन for a lot of people, that is the resignation stage। उसमें सबसे पहले आपका मैनेजर आपको बुलाता है, तूने कंपनी के लिए किया ही क्या। तो मेरे अंदर का दिमाग सब जाग करता है, कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया चन्ने आने एचआर रिटेंशन राउंड से पूछ के रहना दोस्तों। मेरी पिछली कंपनी में एचआर थी अनुष्का आई जैसे भाई अनुष्का की कम ऑन ना रुक जाओ ना। अरे वो गाना भी बजा थी मनसर के, दिल तो वही दिल वही शरारत करने चला है, ऐसा हो रहा। मैं बोला जाने दो अभी, बट ठीक है। एंड शी सेड वी हैव गुड थिंग्स प्लान्ड फॉर यू। तो मैं रुक गया। उसके महीने में अनुष्का छोड़ के चली गई। मैं बोला हेलो अनुष्का यू लेफ्ट, हाँ आई हैव गुड थिंग्स प्लान्ड फॉर माय सेल्फ। सो इसके बाद व्हाट वी सी इज दैट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है लास्ट में। एचआर पूछिए सच बता तुझे कितना ज्यादा मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है। मैंने बता दिया 1250 रुपए, 50 रुपए की थाली और एक टकली पीस फ्री। बोल। तो एचआर डिपार्टमेंट से हम जाते जब इनका पूरा डिपार्टमेंट हमने देखा, पूरे सीजन होते हैं, तो अब फाइनली आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट दोस्तों। एडमिन तो एडमिन डिपार्टमेंट दोस्तों ये टालने में तो स्ट्रॉन्ग है, ये टालने के बहाने देने में भी बड़े उस्ताद। एक बार मेरा पेन नहीं आ रहा था, मैंने बोला भाई पेन दे। बोला आधे घंटे बाद। मैं आधे घंटे बाद पेन दे दे। जिस ट्रक में आपका पेन था वो ट्रक पलट गया। और आधे घंटे बाद भाई पेन दे दिए। वो बोल रहा एक्चुअली क्या है, ट्रक पलटने की वजह से पेन को सदमा लगा। तो हमारे पिछले ऑफिस का एसी नहीं चल रहा, तो
ऐसे जब नहीं चल रहा था तो हमने एडमिन को बुलाया, एडमिन आजा। एडमिन ऐसा डिपार्टमेंट है दोस्तों, वो अगर आप ऑफिशियल ईमेल पे वो करके भेज सकता है। अब जेंटल रिमाइंडर 1 वो जेंटल रिमाइंडर 2 अरे भाई आ जा, तो वो आ रहा है। उसने एक ऐसी तरीके से टेक्नोलॉजी टेस्ट करी ऐसी कि चल रहा है कि नहीं, फ्लो है कि नहीं, उसने रुमाल लगाया। अरे भाई क्या यार, रुमाल लगा के क्या होता है बॉस। तो अभी रियली अमेजिंग डिपार्टमेंट, और एडमिन डिपार्टमेंट के बंदे बहुत अच्छे होते हैं। उस दिन मैं अपने एडमिन डिपार्टमेंट को थैली लेके घूम रहा हूँ, थैली क्यों लेके घूम रहा है मंथ एंड में? वो तो एचआर ने बोला था कैश इन हैंड देंगे, ये तो उन्होंने बैंक में क्रेडिट कर दिया। So admin department is again a very interesting department. Admin department से याद आया, IT department कहाँ है? IT department? अमित IT, वाह, okay. तो IT department बॉस, आपके IT में टी क्या है? टी क्या है? तो सबसे पहले आपके IT department में IT में क्या होता है? वहाँ पे अमेरिका ने Facebook बना दिया। यहाँ हमारे IT का काम है कि हमारे ऑफिस में Facebook ना चले, वो भी नहीं हो। डिपार्टमेंट वाले एक ऐसा लैपटॉप दिया है मुझे जिसमें प्रचुर मात्रा में एल्यूमिनियम है दोस्तों, प्रचुर मात्रा में, और उसका इतना छोटा प्रोसेसर है। मेरा बॉस मेरे को बोल रहा है अरे कंपनी आगे बढ़ा रही है। मैं बोला इस लैपटॉप से तो नहीं होगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि बॉस आईटी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट, उन्होंने हमारे लिए एक साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क सेमिनार रखा। वहाँ पे लीना फ्रॉम लीना ने आई, हेलो फ्रेंड्स, we are going to teach you how to create a strong password. Amit, can you put the password for the module? मेरा अमित डाल रहा है apple@123. अब आमचा आयटी वाला मार्केटिंग बॉस, आपको अच्छा एप्पल से याद है, सॉरी उसके पहले मुझे एप्पल से याद है, दुनिया 3 लोगों में बंटी है। एक है एप्पल, ये असली स्वैग वाले, दूसरे OnePlus वाले, ये नकली स्वैग वाले। जो भी OnePlus में कितना अच्छा रखना, ये नकली स्वैग वाले लोग। और तीसरे है सैमसंग वाले, वो लोग हैं जो सैमसंग ने त्रेता युग में गैलेक्सी वर्जन लॉन्च किया, 1 2 3 4 5 वर्जन तक मार्केटिंग। आप जो भी जितनी तालियां बजाएगा, आपको एक OnePlus फ्री है। तालियां बजाइए दोस्तों, क्या बात। ये मार्केटिंग वाले का ऑफर था, अभी मैं वही बताने जा रहा था। सांप पर विश्वास कर लेना, मार्केटिंग ऐसा डिपार्टमेंट है कि ये गंजे को कंघी बेचते, कंघी के साथ भीख भी बेचते। ये बहुत खतरनाक है, ये इतना लंबा फेंकते, वो नीरज चोपड़ा ओलंपिक में क्या फेंका। एक बार हमारे कंपनी के मार्केटिंग ने, हमारे कंपनी वाले मार्केटिंग ने एक बड़ा बिलबोर्ड बना दिया। बिलबोर्ड उसने दिखाया, ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे सारे सीईओ का रास्ता जाते रहते हैं, वहाँ पे। तो जैसे ही उसने रखा, उसने एक बड़ा बिलबोर्ड वहाँ पे लगाया। बिलबोर्ड में लिखा है, और उसने बिलबोर्ड सीधा सीईओ के घर के बाजू में ही रखी है। वो बिलबोर्ड में लिखा है यहाँ कूड़ा है, इसको साफ करने के लिए संपर्क करें। तो मार्केटिंग इज अ वेरी डिफरेंट डिपार्टमेंट। एंड फाइनली आई कम टू द सेल्स वाले। बॉस वो तो सही बन रहा है, इतना रासुमित था। तो बॉस सेल्स वाले को लगता है कंपनी यही चला। आप जो बेच रहे हो कोई बना भी रहा है, इनको लग रहा है कंपनी यही चला, ठीक है। तो सेल्स वाले एक अलग ही जोन में सेल्स वाले से। तो सेल्स वालों का क्या है, सबसे पहले सवेरे 9 बजे कॉल होता है। 9 बजे कॉल होता है, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। 6 बजे ये सेल्स वाले कॉल करते हैं, आज हमने ये सब क्यों नहीं किया। ये 9 से 6 बजे सेल्स वाले स्वैग के अलावा क्या करते हैं पता नहीं उसको। तो इसमें एक 9 बजे की कॉल में सेल्स बॉस का चमचा है। बॉस बोलते सर आपका फोटो ब्लर दिखती, तो आपके फोटो पे तीर दिखती। वो बोला पगले वो कर्सर है। ऐसे और उसको पायलट भी नहीं करना, वो आवाज कह रहा बॉस को पायलट कर दे, बॉस को म्यूट कर दे। तो दिस इज बेसिकली आवर सेल्स डिपार्टमेंट। है लास्टली मैं फाइनेंस वाले, तो फाइनेंस वाले बॉस आपके लिए एक संदेश है, 20 मिनट का संदेश।
एक तो था कि कुछ चीजों की बिल्स नहीं होते, और दूसरा संदेश जो आज रिपीट संदेश हो रहा है, सब जगह बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस नहीं होती। ये लोग घर में भी डीएसपीएल करते हैं, बीवी बच्चों समेत प्रॉफिट लॉस करते हैं। बीवी बोलती है, डार्लिंग, लेट्स गो फॉर अ मील, देयर इज ग्रेट पोटेंशियल बट बजट नहीं। तो इनका, और ये ज्यादा राजस्थान और गुजरात से इन्होंने क्या किया है, बीवी बोली मनाली, इन्होंने माउंट आबू बना के रखा है गुजरात में और एक राजस्थान में पुष्कर डाल वहां पे लेके जाते। तो फाइनली जाते जाते दोस्तों मैं मीटिंग्स के बारे में बात करूंगा। कॉर्पोरेट मीटिंग्स इतना लंबी चलती है। एक बार ये मीटिंग चल रही थी हमारी गंगा मीटिंग बोर्ड में, 180 स्लाइड का प्रेजेंटेशन चल ही रहा है। वहां से त्रेता युग से गंगा बह रही है, यहाँ से पीपीटी चल रहा है। किसने बनाया? मनुस्मृति ने बनाया। 180 चल रहा है, 12:30 से प्रेजेंटेशन। मेरे बॉस को 8:30 बजे, मैं अपने आप को एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन में क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा कहाँ है, कौन बॉस 8:30 बजे बोला मजा नहीं आया, तेरे को क्या करूँ कि तेरे को मजा आया। उसमें ये ऑफिस बॉयज है, ये गंगा जो हमारी मीटिंग में बात, गंगा पुत्र भीष्म पिता वाले ये दो ये उनकी सुपुत्र है। ऑफिस का जब भूमि पूजन हुआ, भगवान ने बता दिया लक्ष्मी का आरक्षण तो उसको नहीं चाहिए जाता था। अरे कितनी मांग ली क्या मेरे से? तो दोस्तों ये चलते रहेगा और ये सिलसिला चलते रहेगा। पुराना खिलाड़ी आपका ऑफिस का मसीहा, ये सारी लाइनें मैंने लिखी, लोगों ने लाइन बन के ओके। और फाइनली में जाते हैं कॉर्पोरेट गान की 3 बातें जो होगा आपको ये याद रखनी है। बने रहो पगला, काम करेगा अगला। आपको कहाँ जब भी बॉस बोलेगा कॉर्पोरेट लाइफ में अपना समस्या, मुसीबत अपनी समस्या का आपको ढूंढो, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं। दूसरा, हमेशा आपको बने रहो लूल, सैलरी पाओगे फुल। यस सर, बस सैलरी पूरी मिलेगी, पूरी सैलरी मिलेगी। और सबसे लास्ट बात